हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माकली टैरोन इब्रान यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ एंड मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ओके, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम सबके लिए तो आप देख ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सेम जेंडर के साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मैं देखने की कोशिश करूंगा आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, उनके क्या थॉट्स हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है। सिंपल सा स्प्रेड है, मैं देखूंगा, बताऊंगा एंड आप लोग एंजॉय करेंगे। लेट्स सी। हाँ, इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। जय माँ, जय माँ, जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या है उनके फीलिंग्स। कलेक्टिव है रीडिंग एंड टाइमलेस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इफ यू आर डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, बहुत ही फ्रेंडली वाइब्स मुझे आ रहा है। नाउ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो पैचअप करना चाहते हैं, जो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ रिटर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक जो प्यार आपने उनको दे रहे थे वो रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वन साइडेड लव आपको आपको लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन कभी आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ फ्रेंड समझते हैं, कोई रोमांटिक कनेक्शंस नहीं है। बट यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्लेनेशंस देंगे कि क्यों वो दोस्ती पे अभी तक अड़े हैं, क्यों वो दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों काइंड ऑफ सेम हो, सिमिलर हो, दोनों के माइंडसेट सेम है, तो वो आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपको जेन्युइन फ्रेंड मानते हैं, वो आपको जेन्युइन सपोर्ट मानते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ हुए हैं जिसके कारण आप हो, तो वो कंसिडर कर रहे हैं आपको उनके लाइफ में एक जेन्युइन फ्रेंड की तरह। ना, यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का बात आता है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपको आपके प्यार को रेसिप्रोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको रिप्लाई देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स है जो वो शेयर नहीं कर सकते थे, अब वो रेडी हो रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को सच में पता नहीं होता है कि दोस्ती किस तरीके से निभाया जा सकता है एंड लव रिलेशनशिप को किस तरीके से निभाया जा सकता है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन एक सोशल बटरफ्लाई है, तो इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, काइंड है, जेनरस है, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नो नहीं कहते, तो लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लोग इसको उसका फ़ायदा भी लेते हैं। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अक्सर चीज़ों का वैल्यू देख के उसके पास जाते हैं। सो लाइक ये पर्सन भी कुछ ऐसे है कि इनको कुछ चाहिए तो ही जाके ये पर्सन, मतलब इसके बदले में ये कुछ देंगे। और ऐसा है कि ये पर्सन को पहले ही जानना होता है कि सामने वाले पर्सन से उनको क्या मिल सकता है, तब जाके ये उनसे दोस्ती करेंगे। सो ये कन्वीनियंट फ्रेंडशिप पे बिलीव करते हैं, और हाँ, ये जज बहुत करते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये एक इक्वल पार्टनर चाहते हैं कि जो इन्हीं की तरह कमाएंगे, जो इन्हीं के तरीके से सोचेंगे, या फिर ये जो कह रहे हैं वो सुनेंगे। तो ये डोमिनेट तो नहीं करना चाहते, बिकॉज ये एक गिवर है, ये हमेशा मदद करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनकी तरह सोचे, आप भी इनकी तरह अपने लाइफ लीड करें, आप भी इनके इर्द गिर्द घूमें। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि 10 दिन के बाद भी अगर आप मिलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कल ही मिल के आए हो। बट कुछ लोगों को वैलिडेशंस चाहिए, कुछ लोगों को हैबिट पसंद है, कुछ लोग अपनी यूजुअल रूटीन से हटके कुछ नहीं कर पाते। ये है सेकेंड टाइप ऑफ पीपल। लाइक ये एक प्रेडिक्टेबल जिंदगी जीते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं की तरह सोचना ही सही सोचना होता है। कोई अगर कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली उस चीज़ों का जवाब देते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये डिप्लोमेटिकली डील करे, ना ही आपको हाँ कह रहे हैं, ना ही आपको नो कह रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो जुदा नहीं होना चाहते हैं, आपके साथ वो चलना चाहते हैं। बट आप जो मांग रहे हो वो इस टाइम पे इनको देना चाहिए या नहीं, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट।
सो ये फ्रेंड जोन करके रख सकते हैं आपको, या फिर ये आपको एज अ फ्रेंड, एज अ आउटसाइड फैमिली बहुत अच्छा मानते हैं, जेन्युइन कनेक्शंस मानते हैं, बट इससे ज़्यादा कुछ ये समझ नहीं रहे हैं आपको। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि इस पार्टनरशिप का या फिर इस फ्रेंडशिप का एक एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आप इत्तेफाक से भी मिले हो, या फिर कोई सोशल मीडिया पे मिले हैं एंड जैसे तैसे करके आप रह गए। कुड बी पॉसिबल 6 साल का रिलेशनशिप है, कुड बी पॉसिबल कि 6 महीने से आप इसको जानते हो, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि सेम कॉलेज, सेम ऑफिस, सेम जॉनर के, सेम सोल पर्पस शेयर करें आप। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप दोनों का नज़रिया बहुत सेम है, लाइक वो भी जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं आप भी देखते हो, बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक होता है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी एक एक मसीहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक 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 रिलायबल फ्रेंड है सबके लिए, इनके ग्रुप के लिए। और ये मतलब आपके अंदर भी ये क्वालिटीज है, तो दोनों काफी सिमिलर हो अंदर से। एंड ऑल्सो ये फ्रेंडली वाइब यहाँ पे है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पे कोई रोमांटिक वाइब्स मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि ये एक बहुत बहुत स्ट्रगल करके ये एक ऐसे मकाम पे आए हैं, ये अपने काम को पसंद करती है, अपनी कम्युनिटी को पसंद करते हैं, और ये अपने मतलब ये अपने जोन से नीचे नहीं गिरेंगे, ये आपको पुल अप करेंगे, आपको ये कहेंगे कि आप ऊपर आ जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ वहां पे, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, लेट्स सी ये पर्सन के सोच क्या क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स लेके चल रहे हैं। लेट्स सी, ओह द 8 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन सीक्रेटली अपने पास्ट से मूव कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ पास्ट हर्ट हुए थे, या फिर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपने इनको दिल तोड़ा था, और वो पास्ट हार्ट से, वो पास्ट इमोशन से वो बाहर आ रहे हैं। द 8 ऑफ कप्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन आपका पास्ट के पर्सन है जो अभी आपको याद करते हैं, और वो उस यादगार पल को वापस ले आने के बारे में सोच रहे हैं। समवन इज थिंकिंग रियली कि टू गेट इन टच विथ यू। हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, हो सकता है किसी और के साथ शादी किए हैं, या फिर हो सकता है कि ये अलग जगह पे चले गए हैं, and they still think of you, they do still think of you, they think of you as a genuine friend, they think of you as a genuine person। तो इस पर्सन के मन में ऐसा है कि मैं कितना भी दूर क्यों ना आपसे चला जाऊं, बट फिर भी मैं आपको याद करता हूं, अभी भी आपको याद आता है, लाइक आप मुझे याद आते हो, काइंड ऑफ ऐसा। और 8 ऑफ कप्स होने के नाते मैं ये भी कह रहा हूं कि आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को बहुत तकलीफ हो रहा है, या आपसे दूर है, ये बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में और कुछ बचा नहीं है। ओके, सो मुझे क्यों लग रहा है कि आपने जैसे इस कनेक्शन से विड्रॉ किए हो, वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि ओ माय गॉड इनको आपके पास आना है। सो इधर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ थे, एंड अब इनको ऐसा उम्मीद था कि आप ज़रूर इनके साथ देंगे, या फिर आज आप भी इनको इनके लिए वेट करेंगे एंड ऑल, बट आपने वैसे नहीं किए हो। तो इसको ऐसा लगता है कि क्या इन्होंने बहुत दूर चले गए आपसे, क्या ये बहुत दूर चले गए आपसे, या फिर क्या अब और आप इस तरीके से फील नहीं करते हो क्या। सो दे आर डाउटिंग अबाउट योर इमोशंस, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड एंड दे आर स्टिल फीलिंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि उनको तकलीफ हो रहा है, वो काइंड ऑफ वो बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स होने के नाते मैं डेफिनेटली ये देख सकता हूँ कि ये बार बार आपके करीब आना चाहते हैं, और इनके थॉट से एक बार मैसेज करके देखूँ, एक बार कॉल करके देखूँ, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दे डू थिंक अबाउट यू, और वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप दोनों इधर एक साथ नहीं हो, या फिर दोनों के सिचुएशंस बहुत अलग है, या फिर बहुत दूर चले गए हो, इमोशनली डिटैच्ड हो दोनों से, और उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में एक जगह पे रह के कोई फायदा नहीं है। कुड बी पॉसिबल दे आर मूविंग ऑन नाउ। हो सकता है कि आपके साथ ये पर्सन है एज अ फ्रेंड, एंड दे आर टेक्निकली मूविंग ऑन, दे आर सीक्रेटली मूविंग ऑन।
क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जो भी पल बिताए हैं वो सही है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि इस पर्सन को आपने सोचे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये आपके आपके लाइफ में एज अ लव पार्टनर रहेंगे, बट ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, दे 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 कांट, ये लव पार्टनर की तरह नहीं रह सकते हैं, इनको आपके साथ दोस्ती निभानी है, इनको आपके साथ एज अ फ्रेंड रहना है, ये रिलेशनशिप पे नहीं रहना चाहते। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन टू देयर ओन जर्नी। सो हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो और इस टाइम पे आपके पार्टनर किसी डिफरेंट डायरेक्शंस पे जा रहे हैं एंड दे आर मूविंग ऑन, प्रोबेबली सीक्रेटली दे आर डिटैचिंग देमसेल्व्स, तो वो खुद को डिटैच कर रहे हैं आपसे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कोई पर्सन पास्ट का है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हो, आप बहुत दूर चले गए हो। So right now they are walking away from your life, or they have already walked out, but still they think of you, still they try to come, still they try to reach out to you, but नहीं हो पा रहा है। याद तो वो कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशंस को बाईपास करके ये जा रहे हैं, लाइक आप इसको इनडायरेक्टली कुछ कहे नहीं हो बट इनको समझ में आ गया है आपका आपका साइलेंट ट्रीटमेंट। लाइक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोचे थे कि आपने कुछ जवाब देंगे, बट इनको अभी लग रहा है कि नहीं, कोई जवाब नहीं मिलने वाला है आपसे बिकॉज आपका वो साइलेंट रिप्लाई काफ़ी था। सो इधर दे हैव गॉट समथिंग, कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं आपको वो कन्विंस कर पाएंगे, आप उनको हाँ बोल देंगे, आप कुछ रिप्लाई देंगे बट आपने उनको रिप्लाई नहीं दिए हो, तो दे आर थिंकिंग कि नहीं अब नहीं मिलेगा कोई रिप्लाई, सो दे आर वॉकिंग अवे। और इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए काफी हद तक वेट किए थे, स्पेशली 8 months 8 years, और ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई आपके लाइफ में आते हैं तो आप डरते हो। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत गहरा पास्ट था बट वो पास्ट भी कुछ कैजुअल था, उस पास्ट का कुछ पुख्ता सबूत या फिर कुछ पुख्ता फाउंडेशंस नहीं था। सो इसीलिए बार बार ये पर्सन आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, एंड देन यू सेड और यू थिंक कि नाउ इट्स राइट टाइम टू बिकम सीरियस। तो जैसे आप इनको सीरियसनेस का बात कहे या फिर शादी का बात कहे या फिर एक फ्यूचर कमिटमेंट का बात कहे, तो इनको लगा कि नहीं वो नहीं कर सकते एंड दे आर वॉकिंग अवे। सो वो शादी नहीं करना चाहते हैं, वो दोस्त बन के रहना चाहते हैं, एंड आई मीन कि वो सेक्सुअली आपके साथ रहना चाहते हैं, इमोशनली रहना चाहते हैं, बट वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सो दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? Oh, the star. Oh my God. Oh my God, there will be a wish fulfillment. Oh my God, there will be a wish fulfillment. So, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा चीज करेंगे अनएक्सपेक्टेडली जो आपका होश उड़ा देगा। कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ अमेजिंग सा होने वाला है, बिकॉज दे आर नॉट गोना सिंपली लेट यू गो, और दे आर नॉट गोना सिंपली लेट दिस कनेक्शंस गो, दे आर गोना होल्ड इट। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ऐसे बात ये कहने वाले हैं, कुछ ऐसे सरप्राइज ये देने वाले हैं, कुछ ऐसा ये करेंगे जिससे आपका मतलब आपका विश फुलफिल होने वाला है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्स ये ब्लेसिंग्स दिए है। क्योंकि स्टार कार्ड मतलब हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस, विद एन अर्थ साइन, विद अ वाटर साइन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के साथ भी आप डील कर सकते हैं, या फिर कुंभ यानी कि एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हैं। नंबर 6, नंबर 8 मूलांक हो सकता है इनका,
एंड आई फील कि यहाँ पे एक हो सकता है ऐसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई पास के कनेक्शंस बार बार आपके करीब आना चाहते हैं बट वो नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वो डर रहे थे. सो हो सकता है कि यहाँ पे धमाकेदार रिकन्सिलिएशंस हो सकता है कि प्रपोजल हो सकता है कि सीक्रेट मैरिज प्रपोजल हो सकता है कि विश फुलफिलमेंट. सो एक फ्रेंड जोन करने वाले कोई पर्सन जो कन्विंस्ड हो जा रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ आपके दोस्त नहीं है, ये दोस्त से कुछ ज़्यादा है. या फिर ये कनेक्शंस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक स्टोरी मुझे दिख रहा है कि ये खुद को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं. हाँ हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, हम सिर्फ दोस्त हैं. कुड बी पॉसिबल दे आर डीलिंग विद देयर ओन चाइल्ड. सो हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है या फिर इनके कोई बच्चे हैं, इनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर इनके परिवार है या फिर आप दोनों सेम जेंडर के हो जहाँ पे एक साथ रहना इम्पॉसिबल था, जहाँ पे कुछ होना इम्पॉसिबल था. सो इसीलिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये जेस्चर शो कर रहे थे कि नहीं मैं ऐसे ही हूँ, आपको मुझे एक्सेप्ट करना है, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो क्योंकि कोई नहीं मानेंगे हम लोगों को. काइंड ऑफ कुछ ऐसा नैरेटिव इन्होंने सोच के चल रहे थे एंड इनको ऐसा ही लगा कि नहीं इससे चीज़ें और बिगड़ जा सकता है तो मुझे ऐसा करना है कि मैं ही इनसे अलग हो जाऊं. सो इन्होंने काफ़ी हद तक सोच भी रहे थे कि इनको अलग हो जाना चाहिए, इनको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इनको आपके साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, इनको आपके नंबर डिलीट करनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए. सो दे डिटैच, दे ईदर दे हैव डिटैच्ड, उन्होंने बात करना बंद किया, कम बात किया एंड उन्होंने इमोशनली डिटैच्ड हुआ. हो सकता है पिछले 8 घंटे से कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में थे आप 8 साल 8 महीने, कुड बी पॉसिबल एनीथिंग. ओके आई डोंट केयर. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आए हैं एंड द वैक्सिंग मून आप कह सकते हो. सो मुझे क्यों लग रहा है थिंग्स आर चेंजिंग एंड ये जाते जाते भी नहीं जा पाए. सो आई थिंक कि कोई पर्सन जाने वाला था एंड देन कुछ उनको लगा कि अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे कहीं पे तो वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं. सो आई ऑल्सो फील द स्टार कार्ड मीन्स कि इवेंचुअली दे विल रियलाइज, इवेंचुअली दे विल फील एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग. सो मुझे क्यों लग रहा है कि आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे एंड बहुत नेगेटिव जा रहे थे आप एंड देन सडनली आपको मिलेगा वो सबसे बड़ा सरप्राइज. सो दे आर अबाउट टू सरप्राइज यू, अ बिग ग्लो अप. हो सकता है कन्फेशंस, और ये कन्फेशंस मतलब ये रोएंगे, ये आपको बताएंगे बिकॉज एक्वेरियस का कार्ड है, ये लोग इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी हद तक ये सेंसिटिव है क्योंकि ये मैच्योर पर्सन है, ये कोई एवी पर्सन नहीं है कि लाइक कुछ भी वो कहेंगे. ये कैलकुलेटिव है, इनको ये हर चीज़ को एब्जॉर्व करते हैं, ये सीक्रेट्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये इमोशनली इंटेलिजेंट है. इनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, इनको यूजुअली आपका रूटीन पता है, आपके माइंड पता है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अंदर से. सो ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा कम्युनिकेशंस, कुछ बहुत अच्छा मैसेजेस ये आपको देंगे, कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये आपको देंगे एंड जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा. सो यू आर अबाउट टू फील हैप्पी, यू आर अबाउट टू फील रियली रियली रिलैक्स, यू आर अबाउट टू फील अमेजिंग क्योंकि ये पर्सन आपको प्रूव कर देंगे लव डज एग्जिस्ट, प्यार अभी भी जिंदा है, प्यार अभी भी है. और हो सकता है कि ये 8 ऑफ कप्स के फेज आना ज़रूरी था, नहीं तो इनके अंदर रियलाइजेशंस नहीं होता कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार है, ये सिर्फ एक कनेक्शंस नहीं है, इस कनेक्शंस का भी एक और मीनिंग है, इस कनेक्शंस का भी एक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट ले रहे थे यूनिवर्स, उस टेस्ट में आप पास हो जा रहे हो. द 8 ऑफ कप्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन के कोई एक पास्ट पर्सन के साथ ये डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे, ये फाइनली थर्ड पार्टी को हटा के आपको चूज कर रहे हैं. द स्टार ऑल्सो मीन्स के मैनिफेस्टेशंस. मैंने पहले भी कहा था कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं, ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा रहे थे एंड आपका मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होगा क्योंकि आप यूनिवर्स को दरखास्त कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको
आपको ये पर्सन मिल जाए, ये पर्सन लौट कर आए, ये पर्सन आपके साथ रहे, क्योंकि आप इनको जानते हो, आप इनके एक्चुअल सोलमेट हो, एक्चुअल ट्वीन हो, एक्चुअल बेटर हाफ हो। सो इसीलिए ये पर्सन आपको मिल रहा है और मुबारक हो आपको। ओ भाई, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति हम लोगों को एक साथ लेकर चले, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #DK Margali Tarot बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।